हेलो फ्रेंड्स, मनीष ऑनलाइन क्लासेस के जेच में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस की। आज तीसरी क्लास होने वाली है। बिहार पुलिस की आज क्लास नंबर थर्ड है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर वाइज कवर होने वाले हैं। और 2008 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर, उस सभी का हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितिस्ता के रूप में किया गया है? किस नदी का उल्लेख वितिस्ता के रूप में किया गया है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए व्यास, ऑप्शन नंबर बी रावी, ऑप्शन नंबर सी चिनाब, ऑप्शन नंबर डी झेलम। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है झेलम नदी के किनारे झेलम नदी है। झेलम नदी का उल्लेख किया गया है वितिस्ता के रूप में। झेलम नदी का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। झेलम नदी कहाँ स्थित है? झेलम नदी ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी स्थित है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। झेलम नदी का इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? उद्गम कहाँ से हुआ है? इसका उद्गम हुआ है शेषनाग झील से। कहाँ हुआ है? शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। रावी नदी के किनारे हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे था हड़प्पा। और इसका करेक्ट आंसर हड़प्पा नदी रावी नदी के किनारे था। और इसका खोज कब हुआ? इसका खोज 1921 में हुआ था और रखाल दास बनर्जी ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सामवेद, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सामवेद। करेक्ट आंसर है जो कि संगीत से संबंधित है। संगीत से संबंधित सामवेद है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सामवेद में साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ होता है गाना। क्या होता है? इसका अर्थ होता है गाना होता है। इसका अर्थ गाना होता है। क्या होता है? गाना होता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। इसमें नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है अथर्ववेद का उपयोग कहाँ किया गया है? अथर्ववेद को जादू टोना का वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे जादू टोना वाला वेद कहा जाता है जादू टोना वाला वेद कहा जाता है। जादू टोना वाला वेद कहा जाता है, अथर्ववेद को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें सामवेद में कुल कितनी ऋचाएं दी गई है? सामवेद में कुल कितनी ऋचाएं दी गई है? सामवेद में 1549 ऋचाएं दी गई। कितनी ऋचाएं हैं? 1549 ऋचाएं हैं। कितनी ऋचाएं? 1549 ऋचाएं हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो इसका ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर होने वाला है ऋग्वेद सबसे पुराना है। कौन सा वेद सबसे पुराना है? ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ऋग्वेद सबसे पुराना है। इसमें हम आगे देखने वाले हैं। इसमें वेद की संख्या कितनी है? भारत में वेद की संख्या कितनी है?
वेद की संख्या 4 है। कितनी है? 4 वेद की संख्या कितनी है? 4 वेद है। इसमें ऋग्वेद फर्स्ट में क्या है? ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद। नंबर 2 यजुर्वेद। क्या है? यजुर्वेद है। नंबर 2 यजुर्वेद है। यजुर्वेद। तीसरा नंबर में है सामवेद। और चौथा नंबर में है अथर्ववेद है। क्या है? अथर्ववेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद है। कौन है? सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें मंडल की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त है। कितने? 1028 सूक्त है। कितने? 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट और 462 ऋचाएँ दी गई है। कितने? ऋचाएँ दी गई है। सामवेद का अर्थ क्या होता है? नेक्स्ट आगे देखते हैं। सामवेद का अर्थ क्या होता है? सामवेद को क्या कहते हैं? भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट अथर्ववेद को कहा जाता है आयुर्वेद या चिकित्सा पद्धति का वर्णन इसमें मिलता है। आयुर्वेद तथा चिकित्सा पद्धति का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका करेक्ट आंसर है 3 नंबर का सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद को पुरुष सूक्त किस वेद में है? ऋग्वेद में है। पुरुष सूक्त का वर्णन है। किसमें है? पुरुष सूक्त का वर्णन है। पुरुष सूक्त का वर्णन किसमें है? पुरुष सूक्त का वर्णन है ऋग्वेद में है। और इसको सबसे पुराना वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे पुराना वेद कहते हैं। पुराना वेद कहा जाता है। पुराना वेद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, पुरुष सूक्त का वर्णन किसमें है? पुरुष सूक्त का वर्णन किसमें है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। किसमें है? 10वें मंडल में है। इसका 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें वर्णन में इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए संन्यास, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचर्य, ऑप्शन नंबर सी वानप्रस्थ, ऑप्शन नंबर डी गृहस्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होने वाला है। गृहस्थ प्रावधान किया गया है वैदिक कालीन चतुरा आश्रम व्यवस्था में अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? तो गृहस्थ
का प्रावधान किया गया है। गृहस्थ का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए न्याय, ऑप्शन नंबर बी वैश्विक, ऑप्शन नंबर सी संख्या, ऑप्शन नंबर डी मीमांस। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से दिया है? संख्या दर्शन से दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं योग दर्शन का प्रवर्तक कौन है। नेक्स्ट देख लेते हैं योग दर्शन का प्रवर्तक कौन है। योग दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर होगा महर्षि पतंजलि है। कौन है? महर्षि पतंजलि योग दर्शन का प्रवर्तक हैं। पतंजलि हैं। पतंजलि महर्षि पतंजलि हैं। योग दर्शन का प्रवर्तक कौन है? महर्षि पतंजलि है। नेक्स्ट न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? महर्षि गौतमी है। कौन है? महर्षि गौतमी है। नेक्स्ट मीमांस दर्शन का कौन है? मीमांस दर्शन का कौन है? इसका कौन है? इसका है जैमिनी। कौन है? जैमिनी। इसका करेक्ट आंसर जैमिनी है। कौन है? जैमिनी इसका दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है ऋग्वेद कितनी पुस्तकों में विभाजित है? ऋग्वेद कितनी पुस्तकों में विभाजित है? ऋग्वेद कितनी पुस्तकों में विभाजित है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी 13। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया। कितने? 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं ऋग्वेद को 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। इसमें ऋग्वेद में कितने? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं और कितनी ऋचाएँ हैं? 10,462 ऋचाएँ या मंत्र हैं। कितने? 10,000 ऋचाएँ या मंत्र हैं। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। किसमें है? पुरुष सूक्त का उल्लेख है। पुरुष सूक्त का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए शिल्पवेद, ऑप्शन नंबर बी गंधर्व वेद, ऑप्शन नंबर सी आयुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी धनुर्वेद। तो इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर होने वाले हैं आयुर्वेद। करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है ऋग्वेद। नेक्स्ट आगे देखते हैं उपवेद से संबंधित है। इसमें 4 आयुर्वेद हैं। ऋग्वेद में कितने हैं? ऋग्वेद में 4 क्या हैं? 4 उपवेद हैं। कितने? 4 उपवेद हैं। 4 उपवेद हैं। कितने? 4 उपवेद हैं। नेक्स्ट फर्स्ट नंबर में आयुर्वेद है। फर्स्ट नंबर में आयुर्वेद। सेकेंड नंबर में गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद है। थर्ड नंबर में धनुर्वेद है। क्या है? थर्ड नंबर में धनुर्वेद है। धनुर्वेद है। और 4 नंबर में क्या है? 4 नंबर में दिया गया है शिल्पवेद। शिल्पवेद 4 नंबर में है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है वो ऋग्वेद में कितने उपवेद हैं? तो आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियाँ हैं? ये कौन सी नदियाँ हैं? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए रावी और चिनाब, ऑप्शन नंबर बी अलकनंदा और भागीरथी, ऑप्शन नंबर सी व्यास और सतलुज, ऑप्शन नंबर डी गंगा और यमुना। तो इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाले हैं। व्यास और सतलुज नदी का नदियां हैं। कौन से हैं नदियां हैं? व्यास और सतलुज नदियां, इसकी दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, ये नदियां सतलुज और कौन से हैं? सतलुज और व्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अथर्ववेद डैश खंडों का संग्रह है। इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 20। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी 20 हैं। कितने हैं? 20 खंडों का संग्रह है। 20 खंडों का संग्रह है। इसमें अथर्ववेद में लगभग कितने सूक्त हैं? 731 सूक्त है। कितने? 731 सूक्त है। लगभग में कितना? लगभग में कितने दिए गए हैं? लगभग में इसमें इतना सूक्त 731 सूक्त हैं। और ऋचाएँ कितने दी गए हैं? 6000 ऋचाएँ दी गई है। ऋचाएँ दी गई हैं। नेक्स्ट, चांदी का उल्लेख सर्वप्रथम इसी में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। चांदी का उल्लेख सर्वप्रथम किसी में मिलता है? चांदी का उल्लेख सर्वप्रथम इसी वेद में मिलता है। इसी वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वैदिक साहित्य की रचना किस काल में हुई थी? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच, ऑप्शन नंबर बी 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच, ऑप्शन नंबर सी 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच, ऑप्शन नंबर डी 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच वैदिक साहित्य की रचना किस काल में हुई थी? 3500 से लेकर 2500 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है यजुर्वेद होने वाला है। क्या है? करेक्ट आंसर है यजुर्वेद करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यजुर्वेद में कर्मकांड का ग्रंथ प्रधान ग्रंथ है। इसमें यजुर्वेद में दिया गया है, इसमें किसका वर्णन है? कर्मकांड का प्रधान ग्रंथ है। क्या है? प्रधान ग्रंथ है। यज्ञ और यजुर का अर्थ क्या होता है? यजुर का अर्थ होता है यजु का अर्थ क्या होता है? यजु का अर्थ क्या होता है? अर्थ यज्ञ होता है। क्या होता है? यजु का अर्थ होता है यज्ञ होता है, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? किस नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी ए चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी, ऑप्शन नंबर सी व्यास नदी, ऑप्शन नंबर डी रावी नदी। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। रावी नदी को
ऋग वैदिक काल में पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था। और रावी नदी के किनारे कौन सा शहर है? रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर स्थित है। हड़प्पा शहर स्थित है। हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा का खोज हुआ था, अभी पढ़े हैं, 1921 ईस्वी में हुआ था। दयाराम साहनी ने किया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं 10 ऋग्वेद। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए वितिस्ता, ऑप्शन नंबर बी अस्कनी, ऑप्शन नंबर सी सुतुद्री, ऑप्शन नंबर डी पुरुषनी। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, पुरुषनी करेक्ट आंसर है। पुरुषनी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, रावी नदी रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले, रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलता है। जिले में रोहतांग दर्रे से निकलता है। निकल कर कहाँ जाता है? निकल कर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती। पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में निकल जाती है। कहाँ निकल जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है रावी नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलकर कहाँ जाती है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब से होते हुए कहाँ गिरती है? पाकिस्तान में चली जाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें बोला गया है सुतुद्री और अस्कनी। तो सुतुद्री का क्या प्राचीन आधुनिक नाम क्या है? सुतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज। क्या नाम है? सतलज नाम है। आधुनिक में कौन सा नाम है? आधुनिक में कौन सा नाम है? सतलज है। और अस्कनी को क्या कहते हैं? अस्कनी को चेनाब कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक में क्या कहते हैं? चेनाब नदी कहते हैं। चेनाब नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्कनी को चेनाब नदी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे इसमें पुरुषनी नदी को कहा जाता है रावी। क्या कहा जाता है? रावी कहा जाता है। और वितिस्ता को कहा जाता है झेलम। क्या कहा जाता है? झेलम कहा जाता है। वितिस्ता नदी को झेलम कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर था डी करेक्ट आंसर था। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सा है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सा है? सरस्वती है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। कौन सी है? सरस्वती सबसे पवित्र नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसी में क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है। इसी में ऋग्वेद में गंगा का एक बार उल्लेख हुआ है। किसमें? ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार उल्लेख हुआ है। यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। और इसमें ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार उल्लेख हुआ है। यमुना नदी का 3 बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से
कौन सात विद्वान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए मैकडोनेल, ऑप्शन नंबर बी मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है दयानंद सरस्वती ने कहा था। दयानंद सरस्वती ने आर्यों का उद्गम स्थान कहाँ है? आर्यों का उद्गम स्थान कहाँ है? ये इसका करेक्ट आंसर दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करा है संख्या दर्शन संप्रदाय की स्थापना डैश द्वारा की गई थी। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए कुमारिल भट्ट, ऑप्शन नंबर बी कपिल, ऑप्शन नंबर सी गौतम, ऑप्शन नंबर डी पतंजलि। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी कपिल। इसका करेक्ट आंसर है संख्या दर्शन संप्रदाय का स्थापना कपिल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कुल कितने वेदांग हैं? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी ए 2, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 10। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है 6 वेदांग हैं। कितने? 6 वेदांग हैं। उसमें कौन कौन है? एक नंबर में शिक्षा, एक नंबर क्या है? शिक्षा है। नेक्स्ट, एक नंबर में शिक्षा है। दो नंबर में ज्योतिष, तीन नंबर में है कल्प, दिया है। और चौथा नंबर में है व्याकरण। पांचवा नंबर में दिया है निरुक्त, और छठा नंबर में दिया है छंद। छठा नंबर क्या दिया है? छंद। तो पूछ सकता है वेदांग की कुल कितनी संख्या है? 6। निम्न में से इस तरह से पूछ सकता है और इसमें से निम्नलिखित में से कौन सही है वेदांग की है? तो ऑप्शन एक है शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, तीसरा कल्प, चौथा व्याकरण और छठा निरुक्त, पांचवा निरुक्त और छठा छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, छंद में किसका उल्लेख है? छंद में कविता के छंद है। किसमें? इसमें दिया गया है छंद में कविता के छंद हैं। कविता के छंद इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है वेदांग के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए छंद, ऑप्शन नंबर बी कल्प, ऑप्शन नंबर सी व्याकरण, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है कल्प दर्शाता है। कल्प इसका करेक्ट आंसर है। कल्प अनुष्ठान को दर्शाता है और छंद कविता को दर्शाता है। नेक्स्ट इसके बारे में देख लेते हैं। तो अभी वेदांग की संख्या 6 पढ़े हैं। वेदांग की संख्या कितना है? 6 है। फर्स्ट में पढ़े थे शिक्षा क्या है? स्वर शास्त्र। क्या है? स्वर शास्त्र है। शिक्षा स्वर शास्त्र है। इसमें क्या होगा? नाक। इसका क्या होगा? नौक। नेक्स्ट दूसरा में पढ़े हैं ज्योतिष। तो ज्योतिष क्या होगा? ज्योतिष होगा ज्योतिष शास्त्र होगा। क्या होगा? ज्योतिष शास्त्र होगा। और ये क्या होगा? आँख होगा। इसमें क्या होगा? आँख होगा। नेक्स्ट तीसरा नंबर पढ़े हैं कल्प में क्या पढ़े हैं अभी? कल्प में होगा अनुष्ठान शास्त्र। क्या होगा? अनुष्ठान शास्त्र इसमें होगा। और इसमें क्या होगा? हाथ से होता है
अनुष्ठान शास्त्र में हाथ से। और चौथा होगा व्याकरण। व्याकरण होगा, और व्याकरण में क्या होता है? व्याकरण में व्याकरण शास्त्र होता है मुख से। क्या होता है? व्याकरण व्याकरण शास्त्र व्याकरण शास्त्र व्याकरण शास्त्र किससे होगा? मुंह से, मुख से होता है। क्या होता है? मुख से होता है। और 5वां नंबर में होगा निरुक्त। निरुक्त होगा 5वां नंबर में, निरुक्त। और निरुक्त क्या होता है? निरुक्त होता है, ये होता है शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन। क्या होता है? शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन होता है। किसमें होता है? अध्ययन होता है। शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन होता है। और छठा में बता दिए हैं, छठा में छंद आता है। छंद, और छंद क्या करता है? छंद है कविता के छंद। क्या है? इसमें कविता के छंद है। और ये क्या होता है? पैर होता है। क्या होता है? पैर होता है। नेक्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर था, इसका करेक्ट आंसर 18 का क्वेश्चन नंबर का 6 करेक्ट आंसर था। 18 का 6 करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर था। अनुष्ठान शब्द का क्या दर्शाता है? कल्प को दर्शाता है। और शिक्षा क्या चीज को दर्शाता है? शिक्षा दर्शाता है स्वर। क्या दर्शाता है? स्वर। और व्याकरण क्या दर्शाता है? शब्द। व्याकरण दर्शाता है व्याकरण शास्त्र को दर्शाता है। छंद कविता दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है, एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपित कहते थे, जिसका अर्थ था। जिसका अर्थ था। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण का स्वामी, ऑप्शन नंबर बी प्रजा का स्वामी, ऑप्शन नंबर डी सी भूमि का स्वामी, ऑप्शन नंबर डी मवेशियों का स्वामी। तो इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी, मवेशियों का स्वामी कहते थे। वैदिक सभ्यता में राजा को गोपित कहते थे, तो जिसका अर्थ क्या होता था? मवेशियों का स्वामी होता था। गोपित का अर्थ क्या होता था? मवेशियों का स्वामी होता था। नेक्स्ट, गोपित को क्या कहते थे? गौ का स्वामी कहते थे। गोपित का मतलब क्या होता है? गौ का स्वामी। क्या होता है? गायों का स्वामी होता था। क्या होता था? गायों का स्वामी। क्या होता था? स्वामी होता था। गायों का स्वामी होता था। स्वामी होता था। नेक्स्ट, वैदिक काल में गाय महत्वपूर्ण स्थान रखता था। वैदिक काल में, जो वैदिक काल, नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता, इसमें गाय को बहुत महत्वपूर्ण मानता था। वैदिक सभ्यता में गाय को बहुत महत्वपूर्ण मानता था। और ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया? अघन्य कहा गया। क्या कहा गया? गाय को कहा गया ऋग्वेद में क्या कहा गया? ऋग्वेद में क्या कहा गया? इसको आघन्य कहा गया। आघन्य कहा गया है। गायों को पूजा करते थे और पवित्र मानते थे। गायों को क्या करते थे? पूजा करते थे और इसको पवित्र मानते थे। पवित्र मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 19 का करेक्ट में है डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी। भारत में वैदिक सभ्यता डैश किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी सरस्वती। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुआ था। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन है? ये सरस्वती है। क्या है? सबसे पवित्र नदी है। सबसे पवित्र नदी है। पवित्र नदी है। किसमें? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? वेद,
उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी पाली, ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में उपनिषद, वेद, पुराण और धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद है। इसमें 1028 सूक्त का वर्णन है और इसमें 10,462 ऋचाएँ हैं और इसमें इसके 4 ऋग्वेद में देवताओं का आह्वान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामवेद का अर्थ क्या होता है? साम वेद में संगीत का जनक कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ होता है क्या होता है साम का अर्थ? इसका अर्थ होता है गाना। क्या होता है? गाना इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तुतियाँ शामिल की गई हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए श्रुति, ऑप्शन नंबर बी मंडल, ऑप्शन नंबर सी सूक्त, ऑप्शन नंबर डी स्मृति। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है सूक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्ष में विभाजित किया जाता था? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है 6 वर्षों में विभाजित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है ऋग्वेद को डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए 34, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 12। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बी करेक्ट आंसर है 10। ऋग्वेद को 10 पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। किसमें? 10 में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ऋग्वैदिक पांडुलिपि किस वर्ष में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई थी? ऋग्वैदिक पांडुलिपि किस वर्ष में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई थी? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 2005, ऑप्शन नंबर बी 2006, ऑप्शन नंबर सी 2004, ऑप्शन नंबर डी 2005। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है 2007 में रजिस्टर में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को डैश कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। वैदिक भजन या मंत्रों को किसमें संग्रह किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ज्ञाति, ऑप्शन नंबर बी बाली, ऑप्शन नंबर सी विद, ऑप्शन नंबर डी संहिता। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। संहिता में संग्रह को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। वैदिक भजनों या मंत्रों को के संग्रह को संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर अन्य सभी वैदिक
देवकुल के प्रमुख देवता थे? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी अग्नि, ऑप्शन नंबर सी इंद्र, ऑप्शन नंबर डी सोम। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर होने वाला है दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्ग को छोड़कर सभी वैदिक देवकुल के प्रमुख देवता होते थे। नेक्स्ट, वैदिक देवताओं की संख्या कितनी थी? वैदिक देवताओं की संख्या कितनी थी? 33 थी। कितनी? 33 थी, जिसमें से अग्नि, सोम, बृहस्पति, रुद्र, इंद्र, प्रजापति, वरुण, मित्र, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, वही लिखे हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए अच्छी उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी गरुड़ उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी महावाक्य उपनिषद। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए केनो उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर डी प्रश्नोपनिषद। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कठोपनिषद करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से क्या वेदांग नहीं है? क्या वेदांग नहीं है? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए कल्प, ऑप्शन नंबर बी छंद, ऑप्शन नंबर डी मुंडक, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है, ये वेदांग नहीं है, वेदांग नहीं है। नेक्स्ट, मुंडक नहीं है, वेदांग मुंडक नहीं है और ये वेदांग है। वेदांग की संख्या 6 है। कितनी है? वेदांग की संख्या कितनी है? 6 वेदांग की संख्या है। कल्प में कविताओं, कल्प में क्या कहा गया है? कल्प में अनुष्ठान शास्त्र का वर्णन है। अनुष्ठान शास्त्र है। इसमें हाथ से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हाथ से करते हैं। और छंद का मतलब क्या होता है? छंद का मतलब कविता के शास्त्र हैं। कविता के शास्त्र हैं ये पैर होते हैं। और शिक्षा क्या है? शिक्षा से हम लोग स्वर शास्त्र क्या है? स्वर शास्त्र यानी नॉक क्या करते हैं? नॉक्स करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था सी। करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है निम्नलिखित में से क्या वेदांग नहीं है? निम्नलिखित में से क्या वेदांग नहीं है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए कल्प, ऑप्शन नंबर बी छंद, ऑप्शन नंबर सी मुंडक, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है मुंडक नहीं है। मुंडक नहीं
है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 7वां, ऑप्शन नंबर बी 8वां, ऑप्शन नंबर सी 9वां, ऑप्शन नंबर डी 10वां। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर होने वाला है ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल सोम को समर्पित है। और ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद। क्या है? यह सबसे पुराना वेद है। क्या है? सबसे पुराना वेद है। पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, भरत जन के नाम पर इंडिया के नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी सामवेद। इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद में कहा गया है। ऋग्वेद में भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित इसमें से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में भारत नाम मिलता है। ऋग्वेद क्या है? प्राचीन वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10वें मंडल ऋग्वेद में पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जो सबसे अंत में जोड़ा गया, सबसे अंतिम में जोड़ा गया। क्या? अंतिम में जोड़ा गया। क्या गया? जोड़ा गया है। अंतिम में जोड़ा गया है। नेक्स्ट ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होता कहते। ऋषि को क्या कहते हैं? ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होता कहते। क्या कहते हैं? होता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से डैश जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी पत्थर, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी, ऑप्शन नंबर डी कांसा। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी कांसा का इस्तेमाल होने लगा था। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजार और हथियार के मुख्य रूप में डैश की जगह क्या लोहे का इस्तेमाल होने लगा था? तो कांसा का होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस वेद में दशराज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है ऋग्वेद में 10 युद्ध का वर्णन है। 10 युद्ध का वर्णन है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऋग्वेद के 10वें मंडल में 10 युद्ध का वर्णन है। अब किस नदी पे लड़ा गया था? ये पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। किसके बीच हुआ था? ये युद्ध हुआ था भरत जन के राजा
के राजा सुदास सुदास और सुदास ने राजा के सुदास ने 10 राजाओं के संग हुआ था। सुदास ने 10 राजाओं के संग हुआ था। राजाओं के संग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी सामवेद। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अथर्ववेद में बुरी आत्माओं और बीमारी से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आर्यों की मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई डैश थी। इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए परिषद, ऑप्शन नंबर बी गण, ऑप्शन नंबर सी राजन, ऑप्शन नंबर डी जन। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है जन। करेक्ट आंसर है। सामाजिक इकाई क्या थी? जन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर बी वैश्य, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर डी शूद्र। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला था ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है शूद्र। करेक्ट आंसर है, सॉरी वैश्य करेक्ट आंसर है उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इसमें उत्तर वैदिक काल में क्या होता था? उत्तर वैदिक काल में होता था इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पे होता था। क्या होता था? जन्म के आधार पर निर्धारित होता था। जन्म के आधार पर निर्धारित होता था। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए व्यास, ऑप्शन नंबर बी चिनाब, ऑप्शन नंबर सी सतलुज, ऑप्शन नंबर सी रवि। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर है व्यास। करेक्ट आंसर है। इसका प्राचीन नाम क्या था? विपाशा था। क्या था? विपाशा इसका प्राचीन नाम था। क्या था? प्राचीन। विपाशा था प्राचीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चिनाब का प्राचीन नाम क्या था? चिनाब का प्राचीन नाम था अस्कनी। क्या था? अस्कनी इसका प्राचीन नाम था। अस्कनी था। और सतलुज का क्या था? सतलुज का सतुद्री क्या था? क्या था? इसको सतुद्री कहते थे। क्या कहते थे? सतलुज को कहते थे सतुद्री इसको कहते थे। नेक्स्ट और रावी को क्या कहते थे? रावी को पुरुषनी कहते थे। क्या कहते थे? परुषनी इसको कहते थे। और झेलम को क्या कहते थे? झेलम का प्राचीन नाम क्या था? झेलम का प्राचीन नाम क्या था? झेलम का प्राचीन नाम था वितिस्ता। क्या नाम था इसका? वितिस्ता इसका प्राचीन नाम था। नेक्स्ट एक और है गंडक का प्राचीन नाम क्या था? गंडक का प्राचीन नाम क्या था? गंडक का प्राचीन नाम था सदानीरा। क्या था इसका? सदानीरा इसका प्राचीन नाम था। एक गोमती है। गोमती का प्राचीन नाम क्या था? गोमती का प्राचीन नाम था गोमल इसका प्राचीन नाम था। रिवाइज करते हैं। विपाशा का प्राचीन नाम क्या था? व्यास का।
चिनाव को अस्कनी कहते थे, सतलुज को सतुतरी कहते थे, रावी को पुरुषनी कहते थे और झेलम का वितिस्ता प्राचीन नाम था और गंडक को सदानीर, नीरा और गोमती को गोमन कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर था व्यास। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कर रहा है, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा ओ प्रवाहित थे। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पुरुषनी, ऑप्शन नंबर बी विपाशा, ऑप्शन नंबर सी अस्कनी, ऑप्शन नंबर डी वितिस्ता। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, झेलम का प्राचीन नाम क्या था? वितिस्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितिस्ता के रूप में किया गया है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए व्यास, ऑप्शन नंबर बी रावी, ऑप्शन नंबर सी चिनाब, ऑप्शन नंबर डी झेलम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी को वितिस्ता कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सामवेद, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है सामवेद का अर्थ किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ऋग्वेद सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह सूक्त है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ऋग्वेद पुरुष सूक्त में एक संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है, वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए संन्यास, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचर्य, ऑप्शन नंबर सी वानप्रस्थ, ऑप्शन नंबर सी गृहस्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी गृहस्थ करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए न्याय, ऑप्शन नंबर बी वैशेषिक, ऑप्शन नंबर सी मीमांस, ऑप्शन नंबर सी संख्या और ऑप्शन नंबर डी मीमांस। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, संख्या कपिल से संबंधित है। कपिल दर्शन संख्या दर्शन किससे संबंधित है? संख्या दर्शन संबंधित है, कपिल से संबंधित है, कपिल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। ऋग्वेद कितनी पुस्तकों में विभाजित किया गया है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी 13। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ऋग्वेद में 10 मंडल में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शिल्पवेद, ऑप्शन नंबर बी गंधर्व वेद, ऑप्शन नंबर सी आयुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी धनुर्वेद। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, धनुर्वेद करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 और ये आज का लास्ट प्रश्न है। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजे जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है, ये कौन सी नदियां हैं? ऑप्शन नंबर ए है रावी और चिनाब, ऑप्शन नंबर बी अलकनंदा और भागीरथी, ऑप्शन नंबर सी व्यास और सतलुज, ऑप्शन नंबर डी गंगा और यमुना। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट आंसर होने वाला है, व्यास और सतलुज है। ऋग्वेद में गंगा के लिए एक बार
वर्णन हुआ है और यमुना के लिए 3 बार वर्णन हुआ है, ऋग्वेद में वर्णन हुआ है। नेक्स्ट, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।